नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के टॉप 50 एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम आर ओ चाहे वह सचिवालय आर ओ हो, चाहे वह जो आपका हाई कोर्ट आर ओ हो, सभी में जो है कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाता है नेट के लिए और बीपीएससी एग्जाम या फिर यूपीपीएससी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की टॉप 50 एमसीक्यूज। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका इसमें, टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए कौन सी कुंजी को प्रेस की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होम कुंजी को। अगला जो प्रश्न है आपका, डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर पर नंबर सिस्टम का उपयोग करता है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए। अगला जो प्रश्न है आपका, आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो फिजिकल कंपोनेंट्स जो है वह हार्डवेयर कहलाता है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वह है आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, कंट्रोल शिफ्ट और एएलटी को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सही होगा यहाँ, इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल शिफ्ट और एएलटी जो है ये सभी स्पेशल की में आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो ये आपका बारकोड्स कहलाता है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी जो है रोम कहलाता है, रीड ओनली मेमोरी। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, आइकॉन के द्वारा। और अगला प्रश्न आपका, सभी डिलीटेड फाइलें जाती हैं कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, डिलीट की हुई फाइलें जो है रिसाइकिल बिन में जाती हैं। अगला प्रश्न आपका, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः किसका प्रयोग करते हैं? तो यह टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम को आईएसपी से अलग करते हैं? तो ये आपका @ बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। तो ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो वह मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू कहा जाता है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिनसे प्रोसेसिंग संभव होती है। अगला जो प्रश्न है आपका, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो गया, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स जो है वह नष्ट हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, यह पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। डी ऑप्शन जो है सही हुआ यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, जब आप सेव करते हो तब कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा, तो यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का डाटा जो है यथावत बना रहेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किसको जो है प्रेस करें फिर इंटर प्रेस करें? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+P। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आप Ctrl+P प्रेस करते हैं फिर जो है इंटर प्रेस करते हैं। बी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, आप जो काम कर रहे हों उस पर निर्भर करते हुए अलग अलग आकारों का बन जाता है क्या? तो ये आपका माउस पॉइंटर। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस फाइल नाम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा यहाँ, फाइल स्पेसिफिकेशन। यह फाइल नाम और संभव होता है डायरेक्टरी या फोल्डर होता है। अगला जो प्रश्न है अब आपका, डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्न के बचाव में सहायता मिलती है। तो यह डाटा के लॉस होने से सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है। तो ये आपका लेफ्ट मोड में जो है अलाइन होता है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किससे आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है। तो यह आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC के थ्रू आपका कंप्यूटर जो है अन्य कंप्यूटरों से भी जुड़ सकता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हमेशा सफ़ेद रंग का होता है। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को आप जब टाइप करते हैं उसमें, तो आप हमेशा देखेंगे कि बैकग्राउंड जो है वह सफ़ेद होता है, बाद में उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, संख्याओं की और सांख्यिकी गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा। तो यह है आपका स्प्रेडशीट। संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे जो उपयुक्त सॉफ्टवेयर है वह स्प्रेडशीट है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला प्रश्न है आपका, मेनू में किसकी लिस्ट होती है। तो मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिससे कई CPUs का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ 2 या 2 से अधिक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की जा सकती है। तो यह आपका मल्टी प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा टेक्स्ट होता है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं। तो वह होता है फूटर, डी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, किसका सिंबल होता है जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइल्ड कार्ड्स सिंबल होते हैं जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सभी स्टोरेज मीडिया में रीड और राइट क्षमताएं हैं सिवाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिवाय CD-ROMs के। CD-ROMs यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज के। अगला जो प्रश्न है आपका, बाइनरी भाषा में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो ये आपका 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, और 8 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं, तो 1 बाइट बनाते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, या 1 बाइट कितने बिट्स मिलकर बनते हैं। तो 1 बाइट जो है वह 8 बिट्स मिलकर बनते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बाइनरी भाषा में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर वह 8 बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। और अगला जो प्रश्न है आपका, सिस्टम के किस प्रोग्राम में या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। तो यह आपका सॉफ्टवेयर, सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस शामिल होते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं। तो यह आपका डीबगिंग कहलाता है। कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं, तो डीबगिंग कहलाता है। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर BEO मेंस का जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है BEO मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, यह 16 अक्टूबर से क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा BEO मेंस की तैयारी जो है करवाई जाएगी। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। फिर जो है आपको लॉगिन करके अनअकैडमी से जुड़ना होगा। यदि आप एग्ज़ाम लर्नर रेफरल कोड यूज करते हैं EXAMLEARNER, यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, यह 16 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप अनअकैडमी से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को किस में ट्रांसलेट करता है। तो ये आपका मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। और अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेव एज कमांड का प्रयोग करें। यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो उसके लिए जो है आप सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो वह है आपका ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो है यह सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अगला जो प्रश्न है आपका, को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। किसको कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है? तो यह आपका डाटा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डाटा को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथमाक्षर क्या होता है? तो यह आपका RW, री राइट। अगला जो प्रश्न है आपका, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरलों के छोटे से समूह को क्या कहते हैं? तो वह आपका लैन कहलाता है। लैन का फुल फॉर्म जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन का जो फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, फाइल एक्सटेंशंस किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ये आपका फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइल एक्सटेंशंस। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुंजी स्टार्ट बटन को आरंभ करेगी। तो ये आपका विंडोज, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विंडोज जो है एक आपका क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला जो प्रश्न है आपका, किसी फाइल के बारे में रखे गए इन्फॉर्मेशन में निम्नलिखित शामिल होता है। तो वह प्रिंट सेटिंग्स शामिल होता है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, ऐसे प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो दो या अधिक टास्क, जॉब या प्रोग्राम को साथ साथ चलने देता है। कौन सा है वह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक ऐसे प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो दो या अधिक टास्क, जॉब या प्रोग्राम को साथ साथ चलने देता है। अगला जो प्रश्न है आपका, ALU किसका ऑपरेशंस करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरिथमेटिक का। ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और ये अर्थमेटिक से संबंधित यानी गणितीय संबंधित जो है ऑपरेशन करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डेटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है? तो वह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डेटा को ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है। अगला जो प्रश्न है आपका, पेज प्रीव्यू मोड में। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, पेज प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विंडो या वर्ड प्रोसेसर में एक साइड बार होती है जिसमें दोनों छोरों पर एक एक एरो होता है और मध्य में एक बॉक्स होता है जिसे माउस से पेज को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं? तो आपका स्क्रॉल बार कहलाता है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विंडो या वर्ड प्रोसेसर में एक साइड बार होती है, आप देखेंगे यहाँ ऐसे, जिसमें दोनों छोरों पर एक एरो होता है। यहाँ जो है एक एरो होता है और मध्य में एक बॉक्स होता है। मध्य में जो एक ऐसे बॉक्स होगा वहाँ, जिसे माउस से पेज ऊपर या नीचे, माउस से जो है ऊपर या नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे जो है हम स्क्रॉल बार कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इफेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है कहलाता है? तो वह आपका वायरस कहलाता है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न आपका, किसी भी समय कितनी तरह के डॉक्यूमेंट खोले जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उतने जितने आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सके। और अगला प्रश्न है आपका, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करे, इसके लिए कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है? तो वह है आपका नमलॉक। नंबर पैड यह डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करे, इसके लिए आपको नमलॉक कुंजी जो है दबानी पड़ती है। नमलॉक कुंजी दबाने से जो है आपका नंबर को जो अंक होता है डिजिट वाला, वो आपका लॉक हो जाता है।
अगला जो प्रश्न है आपका, सॉफ्ट कॉपी एक अदृश्य आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी जो है एक प्रिंटेड आउटपुट है आपका। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों जो है ये था आपका कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि आरओ, पीपीएससी या यूपीपीएससी में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।